बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको हकीकी न्यूज नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं हकीकी न्यूज नेटवर्क का, जिन्होंने ये मुझे मौका फराम किया कि मैं आप तक जो है अपनी आवाज पहुंचा सकूं और आप में से बहुत से लोग जो है उन तक ये आवाज पहुंच सके। उसके लिए मैं आपसे ये भी दरख्वास्त करूंगा कि हकीकी न्यूज नेटवर्क को, HNN को, अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब और उनके बेल आइकन को नहीं दबाया तो लाजमी तौर के ऊपर ये काम आज नेक काम ये भी करते चले। और उसके साथ साथ जो है मैं आपको ये भी दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपको मेरा काम जो है वो किसी काम का लगता है, आपको लगता है कोई काम का काम मैं कर रहा हूँ, आपको लगता है कि वाकई आवाज हक में बुलंद कर रहा हूँ और आप इस आवाज हक को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं, तो मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि soldierspeaks.org, ये मेरे नाम के नीचे जो है ये soldierspeaks.org आदिल राजा के नीचे जो लिखा हुआ है, इसको इसको अगर आप इसके ऊपर जाके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। आप अगर करना चाहते हैं, वाई सपोर्ट मी वहां पे लिखा हुआ है, बहुत से ऑप्शंस हैं, जिस भी ऑप्शंस के जरिए आप सपोर्ट करना चाहें आप सपोर्ट कीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी। सबसे पहले तो ये वो वीलॉग है जिस वीलॉग को लेकर मेरी गिरफ्तारी की लंदन पुलिस, UK पुलिस के जरिए एक झूठी खबर चलाई जंग ग्रुप ने। और मेरी गिरफ्तारी जो हुआ है वो तो क्या होनी थी, उनके ख्वाबों, लगता है कि रात की नींदें उड़ी हुई हैं बहुत से लोगों की, कि मास्टर प्लान हम एक्सपोज करने जा रहे हैं इलेक्शन का। इस वजह से बहुत से लोगों की नींदें उड़ी हुई हैं। मैं आपको सिर्फ इतना याद कराता चलूं कि हमने ये बात तो तय कर ली है कि आपको ये बता दी है, और खामोशी, जब ISPR और हर तरफ से खामोशी है, डाइवर्जनरी टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही हैं, तो ये बात वाजे हो चुकी है कि नदीम अंजुम इस वक्त आला सतह के ऊपर एक बगावत लॉन्च कर चुके हैं ऑलरेडी। आर्मी चीफ, गैर कानूनी अपॉइंटेड आर्मी चीफ आसिम मुनीर के खिलाफ DGISI ये बगावत लॉन्च कर चुके हैं, और आसिम मुनीर इस सिचुएशन में नहीं है कि वो उसको रोक सके। क्यों? क्योंकि जनरल फैज हमीद जाते जाते ISI की एक्सपेंशन उस लेवल की कर गया है कि एक्चुअली वहां पे जनरल एहसानुल हक के मुताबिक, जो उन्होंने मुझे जाती तौर के ऊपर बात बताई, एक 4 स्टार जनरल को ISI के अंदर होना चाहिए। ISI इस वक्त इतनी ज्यादा एक्सपैंड कर चुकी है, 48,000 के करीब उनकी स्ट्रेंथ, प्लस उन जो आउटसोर्सिंग की है, अपनी जो टाउट्स रखे हैं और जो सोर्सेज रखे हैं, जिनको आउटसोर्सिंग मैं बोल रहा हूं, उनको मिलाएं तो फौज के बराबर ही उनका जो है वो है। और उसके अलावा सिविलियन सेटअप को जिस तरह ISI कंट्रोल करती है और अवाम को जिस तरह ISI CTD पुलिस की जो है उसके जरिए कंट्रोल करती है, फौज के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, ना ही वो लीगल फ्रेमवर्क मौजूद है उस आर्म ट्विस्टिंग का। इसको काउंटर करने के लिए आसिम मुनीर जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर बहुत एग्रेसिवली पंजाब की ब्यूरोक्रेसी से बराह रास्त राब्ते के अंदर है। मिलिट्री इंटेलिजेंस का एक नेटवर्क वो क्रिएट करना चाह रहा है और कर भी रहा है, बात भी करता है, फोन भी डायरेक्ट करता है थानेदारों तक को। जिस तरह बाजवा तो थानेदार को भी डायरेक्ट फोन कर लेता था, इसने बाजवे से यही सीखा है, उसके ससुर से, कि थानेदार को भी डायरेक्ट फोन कर लो। इसको कोई परवाह नहीं है कि तू भी आर्मी चीफ है तो तेरी कोई इज्जत मिज्जत है। वो इज्जत मिज्जत का तो कॉन्सेप्ट इन लोगों का सिरे से है ही नहीं, ये मैं बता दूं आपको। लेकिन तो इस वजह से ये अब नदीम अंजुम को, जिसको अमेरिका की मुबैना तौर के ऊपर आशीर्वाद हासिल है, उसके खिलाफ ये कर तो कुछ नहीं सकता। लेकिन बहरहाल वो अपना एक पैरेलल नेटवर्क चलाने की जरूर कोशिश कर रहा है। अब इस पैरेलल नेटवर्क के नतीजे में ISPR ने, आपको मैंने गुज़श्ता रोज बताया था, और अगर आपने मेरा गुज़श्ता रोज का व्लॉग नहीं देखा HNN के ऊपर, तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि वो लाजमी देखें और उसमें तफसील जानिए कि किस तरह ये जाली पोल ISPR करवा के दे रही है, और DGISI ने DG मीडिया को ये ऑर्डर दिए हैं कि इनको चैलेंज किया जाए। अब ये इलेक्शन जो आने वाले हैं, ये इलेक्शन लोग कहते हैं नहीं होने, इलेक्शन करवाना इनकी मजबूरी है। इनको अमेरिका की तरफ से भी जो है वो ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड भी वाजे तौर के ऊपर ये अहकामात दिए गए हैं कि आपने ये इलेक्शन करवाने ही करवाने हैं, आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, राय फरार इसमें आप इख्तियार नहीं कर सकते। तो उस सिचुएशन के अंदर जो है वो जो मेरे जराए हैं ISI के अंदर, उनका ये दावा है, और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी के अंदर उनका ये दावा है कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, जिनको हनी बनी भी कहा जाता है उनकी रंगीन मिजाजी की वजह से, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करें खैबर पख्तूनख्वा में, बलोचिस्तान में और पंजाब में।
ये मैं आपको एक दफा फिर ये ब्रेकिंग न्यूज देता चलूं कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो है DGISI इस वक्त पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में। और ये आपको पता होना चाहिए कि ये लोग कोई चले नहीं है, इनको पता है कि PTI सबसे पॉपुलर पार्टी है। फिर उसको वो काउंटर कैसे करेंगे मैं आपको ये भी बता दूं, और आपको और मेरे जैसे लोगों को रिजल्ट एक्सेप्टेबल क्यों होगा वो भी मैं आपको बता दूं। मैं और आप कहेंगे इलेक्शन चलो इन्होंने धांधली की है, लेकिन कड़वा घूंट पी लो, इलेक्शन फिर भी ठीक ही है, PTI को सीटें मिली है, मिलेगी सीटें, लेकिन क्यों मिलेगी, कैसे मिलेगी, असल गेम उसके अंदर है सारी की सारी पना। अब आसिम मुनीर जो है वो इस बात से सहमत नहीं है नदीम अंजुम की। वो अपनी अलहदा जो इस वक्त 1.5 इंच की मस्जिद बना रहा है, उस 1.5 इंच की मस्जिद का मसला ये है कि 1.5 इंच की मस्जिद के पास जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिज्म है वो अभी खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, और इलेक्शन सर के ऊपर है, इतने दूर नहीं है, 8 फरवरी बस आप समझे कि आन पहुंची है। तो इतने कम अरसे के अंदर इलेक्शन इंजीनियरिंग मैकेनिज्म खड़ा करना मिलिट्री इंटेलिजेंस के जरिए, अगर तो फौज को पोलिंग स्टेशन पे जाके सिपाही ठप्पे मारे तो तब तो ये हो सकता है, लेकिन वो मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां जहां पे पंजाब में, खास तौर पे पंजाब अर्बन में, अब तो रूरल में भी हर जगह पे इंटरनेट भी मौजूद है, सहाफी भी मौजूद है, मोबाइल फोन हर किसी के पास है, मीडिया कवरेज भी होगी, इंटरनेशनल मीडिया कवरेज भी होगी, इंटरनेशनल मुबस्सरीन भी आएंगे कवरेज करने के लिए। तो ये धांधली इतना सौखा काम पंजाब में नहीं है कि सारे इलेक्शन की हमेशा की तरह पंजाब में है। और मेरे जराए का ये दावा है, खामोश मुजाहिदों का ये दावा है जनाब के आइंदा आने वाले दिनों के अंदर मेरे जराए ये दावा करते हैं कि मुतअद्दिद PMLN के, जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, नून लीग के बहुत से लोग जो हैं पंजाब में, वो बहुत जल्दी पीपल्स पार्टी ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान पीपल पार्टी ज्वाइन करेंगे। खबरें हमने पहले भी सुनी थी, लेकिन ये जराए अब ताजा दावे कर रहे हैं, और इसके सारे काम के पीछे DGISI है और उनका मैकेनिज्म है। आपको ये बात मैं यहाँ पे समझाता चलूं कि पाकिस्तान जो आप MI के जितने मर्जी अफसर भिजवाए उनके काम तो कर देते हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों के जो है वो पुलिस अफसरान कर देंगे, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप कर देता है, सब कर देते हैं, लेकिन उनके लिए जो वेटिंग पावर्स है ना वो ISI के पास है। तो उनको भी पता है कि अल्टीमेटली उन्होंने OCISI की या सेक्टर कमांडर की बात माननी होती है। अल्टीमेट बॉस सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस हो गई, DMG ग्रुप हो गया, बाकी जितने भी लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी हो गई, वो ISI को मानती है। तो MI जो है वो सिर्फ, हाँ, उनको उनको फेरना, फौजियों को फेरना वैसे भी डफर्स को इतना मुश्किल काम नहीं होता, तो उनको वो फेर लेते हैं। ब्यूरोक्रेसी वो है, उन्होंने गार्ड गार्ड का पानी पिया होता है, उनको काबू करना आता है, उनको पता है अल्टीमेट ऑर्डर जो है वो हमने ISI का लेना है। तो इस बैकग्राउंड के अंदर जो है वो पीपल्स पार्टी वाले को ज्वाइन करना चाहते हैं नून लीग वाले, ये जराए दावा करते हैं। और ये बात वाजे है कि जनरल नदीम अंजुम DGI जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी को अगला वजीर आजम बनाना चाहते हैं। आपके लिए, पाकिस्तान के लिए, इमरान खान के लिए काम नहीं करे। इमरान खान को जेल में बंद रखने का इनका इरादा है, और इमरान खान का ताल्लुक जो है वो अपनी पार्टी से काटे रखना इनका इरादा है। और अगर उनकी फैमिली के जरिए या वकीलों के जरिए ये ताल्लुक अवाम से होना है तो उसमें रखने डालना, उसमें कंट्रोवर्सीज क्रिएट करना, उसमें जो है ज्यादा से ज्यादा डाउट्स क्रिएट करना, ये इनका पूरे का पूरा प्लान है। जहन खोल के ये बात सुन लें और समझ लें क्यों मैं ये बात बता रहा हूं, अभी आपको थोड़ी देर के अंदर समझ आ जाएगी। ये मैं आपको जब मास्टर प्लान जो है ये अनफोल्ड मैं करने जा रहा हूं, लेकिन आसिम मुनीर का इस सिलसिले के अंदर ये आसिम मुनीर का प्लान नहीं है। आसिम मुनीर की कमिटमेंट्स भी फर्क है, और आसिम मुनीर का जो वादे वहीद है वो भी फर्क है। उसने वादे वहीद जो है बाबू भट्ट नवाज शरीफ से किए हुए हैं, उसके वादे वहीद नवाज शरीफ से, लेकिन नवाज शरीफ को वाजे तौर के ऊपर हर तरफ से उसके लीडर्स को चंडे पड़ रही हैं, वाकई पड़ रही हैं, उसके लीडर जाते हैं डंडे पड़ रहे हैं, तो सबको नजर आ रहा है। आसिम मुनीर कल्ला लाहौर के अंदर जोर तो बहुत जोर का लगा रहा है, लेकिन यहां पे चंद सीटों से आगे की बात बनती हुई नजर उनकी नहीं आ रही। लेकिन ये बात जराए दावा करते हैं कि आसिम मुनीर के वादे, प्रोमिसेस और कमिटमेंट्स वो बिल्कुल नदीम अंजुम से मिलते नहीं है। और मजीद जराए ये दावा करते हैं कि नदीम अंजुम ने जो प्लान बनाया हुआ है वो खास तौर पे प्लान अब क्या है, ये बात जरा कान खोल के सुन लीजिएगा कि PTI हकीकी कह लो या PTI फॉरवर्ड ब्लॉक कह लो, या एक PTI के अंदर इस वक्त जो लोग PTI के टिकट्स बांटने के अंदर जो है वो कलीदी किरदार अदा करेंगे, जो इस वक्त 2-2 करोड़ भी मांग रहे हैं, कल उनको जाके मैं बाय नेम एक्सपोज करने जा रहा हूं। ठीक है, एक काफज सानू उत्ते लड़िया, एक काफज थल्ले लड़ रहा है, लेकिन कल मैं आपको तमाम चीजें डिटेल्स के साथ, नामों के साथ जो है उसको एक्सपोज करने जा रहा हूं। लेकिन तरीका वारदात यही होगा
चाहे हाफिज हो या चाहे जो भी हो, मैं आपको ये बता दूं कि वो पीटीआई के जो टिकट बांटे जाएंगे इस दफा, जो रिकमेंडेशन पंजाब से दी जाएंगी, इमरान खान तो एक एक बंदे को ना इंटरव्यू कर सकता है ना जानता है, गौर खान के जरिए टिकट जाने सारे के सारे। गौर खान को पंजाब का क्या पता है? पंजाब में जो टीम उन्होंने बिठाई हुई है वो आईएसआई ने पूरी टीम काबू इस वक्त की हुई है, जो काबू नहीं है वो बेचारे भाग रहे हैं, ऑन द रन है, उनके अकाउंट फ्रीज है, उनके माओ बहनों के अकाउंट फ्रीज है, उनको छापे पे छापे मारे जा रहे हैं और वो छुपे हुए हैं इस वक्त। जो असल पीटीआई की जो टीम है इस वक्त, जो कोर कमेटी की जो असल टीम है, ऊपर से कब्जा हो चुका है, अगवा हुई हुई है पीटीआई की टीम इस वक्त पंजाब के अंदर। मैं आपको वाज़ेह तौर के ऊपर ये बताता चलूं, सेक्टर कमांडर पंजाब इसको कंट्रोल कर रहा है आईएसआई का। बगैर राशिद नसीर के साथ ये दावा किया जाता है कि उनके कंट्रोल के अंदर थे पहले ये साहब, जो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं चरब जुबानी से उन्होंने सेंट्रल लीडरशिप पीटीआई की काबू की हुई है। इमरान खान ने जिन लोगों को बैन किया था जमान पार्क में जाने से, उनको जो है ये वो उन लोगों को ये ड्यूटी दी गई है, या जो भी लोग होंगे अगर उनकी रिप्लेसमेंट भी आ गई तो इनका एक तरीका वारदात ये है कि ये टिकट ही पीटीआई के उन लोगों को अप्रूव करवा के दिलवाना चाहते हैं गौर खान से। इमरान खान को जाके बताएंगे, वो जेल में इंटरव्यू तो कर नहीं सकते, बैकग्राउंड इन्फो के लिए उनके पास रिसोर्सेज इस वक्त मौजूद है नहीं, तो ये क्या करेंगे कि जो रिकमेंड करेंगे, वर्कर है साडा, वर्कर तो होगा वो पीटीआई का, ठीक है, वर्कर तो बड़े होते हैं, मुख्तलिफ पार्टियों से आए होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो बंदा जो है वो ऑलरेडी या तो उसको खाना इन्होंने कर लिया होगा पैसे देके, उसकी रिकॉर्डिंग करके, हनी ट्रैप करके, जो इनका काम है। फहीम रजा जो है वो नदीम अंजुम के कैंप के अंदर है, कोई ना कोई उसको 2 नंबर तरीके से, या उसका कोई इंपॉर्टेंट बंदा, भाई दमाद पुत्र पकड़ के ग्रंटियर रख के दरमियान में, उनको ये पहले से पीटीआई के लोगों को काबू करेंगे। और ये पीटीआई को जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे तमाम उन हलकों में जहां पे मीडिया और मुबसरीन मौजूद है, पीटीआई ने जीतना है, किसी को कोई शक नहीं है। इमरान खान भी कह रहा है ये 40-50 नेशनल असेंबली की जो सीटें ये जीतेंगे, या प्रोविंशियल असेंबली के अंदर ये जीतते हैं, प्रोविंशियल असेंबली को फिर भी ये कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं वहां का। मैं आपको नेशनल स्टेज की इस वक्त बात कर रहा हूं, इनका मास्टर प्लान बता रहा हूं। प्रोविंशियल के ऊपर मैं इसके बाद आऊंगा। नेशनल स्टेज भी है वो पंजाब के ऊपर बेस करता है, और ज्यादातर पंजाब और जो भी यहाँ पे भी होगी माजरत, जो यहाँ पे भी बातचीत होगी ना आपकी पंजाब में, वो वही होगी जो सेंटर के अंदर होगी। 19-20 का फर्क होता है। अब ये जो लोग इलेक्ट होंगे ये पीटीआई के इलेक्ट होंगे पंजाब में, वाज़ेह तौर के ऊपर। मैं कोई एग्जैक्ट फिगर आपको नहीं दे रहा, लेकिन ये असेंबली में पहुंचने के बाद अपना काम दिखाएंगे। जब आप लोग शादियाने बजा लेंगे, इमरान खान की जीत का जश्न मना लेंगे, खान साडा आ गया जिंदाबाद के नारे लगा लेंगे, कहेंगे चलो ठीक है ओवरवेलमिंग ना ही हुई मेजॉरिटी, फिर भी एक सब्सटैंशियल अमाउंट आपका जो है वो वाज़ेह तौर के ऊपर असेंबली में इलेक्ट होके आएगा। जब गवर्नमेंट कहेगी कि अगर हमने धांधली करनी होती, जब ये डफर्स कहेंगे कि अगर हमने धांधली करनी होती तो पीटीआई की इतनी सीटें कहां से आ गई, फिर भाई सियासतदान भी यही कहेंगे, और आपके जो बैठे हुए हैं मीडिया पे लफाफे वो भी कहेंगे कि ओ देखो जी पीटीआई की इतनी सीटें आ गई हैं, ये किस तरह हो सकता है। तो ये तो धांधली नहीं हुई ना, अब क्यों नहीं बोलते? तब वहां पे हल्फ लेने के बाद इनका प्लान ये है कि वो बंदे जो उन्होंने अभी से ये अपनी क्लियरेंस के साथ उनको काबू करके, उनकी फाइलें पकड़ के उनको वहां पर मरोड़ेंगे, और जिस तरह इमरान खान के साथ पहले कमर में छुरा घोपा गया, वो लोग वहां पे पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे नेशनल असेंबली में, और बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाने के लिए अहम किरदार अदा करेंगे। कुछ सीटें पंजाब में पीपल पार्टी जीतेगी, सिंध में जीतेगी, खैबर पख्तूनख्वा में गिनती की सीटें होंगी, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में भी क्लियरेंस जो दी जा रही है, वो बहुत इनकी पूरी कोशिश है कि एक एक कैंडिडेट को काबू किया जाए। जाहिर बात है पीपल वहां पे जो है वो पीटीआई वाज़ेह तौर के ऊपर इस वक्त बहुत एग्रेसिवली एक्टिव है, और इमरान खान ही का वोट है, तो वो उनको भी काबू करके बंदे अपनी मर्जी के इन्फिल्ट्रेट किए जा रहे हैं इस वक्त पीटीआई के अंदर, जिनको आगे इलेक्शन देने पे अवाम को भी एतराज ना हो, जो इस वक्त विजिबली आपको हीरो भी नजर आए, और वो उनके बाद वो जब आते हैं सामने असेंबली के अंदर आएंगे, जो असल बंदे हैं वो बेचारे छुपे ही रहेंगे। मुराद सईद तो आपको कहीं नजर नहीं आएगा, बाकी जो यहाँ पे आजाद फिर रहे हैं वही आपको असेंबलियों में नजर आएंगे, और वो वहां पे जाके कहेंगे कि जी हमें कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए, पीपल्स पार्टी के साथ उनकी बना लेना चाहिए। इमरान खान उसके बाद बाहर आ जाएंगे, नजरबंद हो जाएंगे, या जो भी होंगे इलेक्शन का वो हिस्सा नहीं होंगे, मुकदमे उन पे चलते रहेंगे, उनकी पेशियां चलती रहेंगी, जो भी चलता रहेगा सिस्टम। लेकिन बहरहाल यहाँ पे नदीम अंजुम का प्लान ये है कि पीटीआई को इस्तेमाल करते हुए उसके फॉरवर्ड ब्लॉक को पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनाई जाए। कोलेशन गवर्नमेंट वो खिलाएगी तो जरूर, लेकिन पिछली विचली गल जो है वो मैंने आपको बता दी, और इस काम के लिए पीटीआई की ही टीम जो अंदर मौजूद है
कल इंशाल्लाह बाय नाम आपको मैं बताऊंगा कि गेम क्या हो रही है। कंफर्म पीटीआई के और इमरान खान के दीवाने, हाईएस्ट जो उनके लीडरशिप है, उन्होंने मुझे बात ऑन रिकॉर्ड जो बात बताई है, ये इस बात को, इस वीलॉग को ज़हन में अगर आप रखेंगे तो उस बात को समझने में बहुत आपको आसानी होगी कि ये जो गेम डाली जा रही है इसकी बेसिस के ऊपर वो कौन कौन से लोग हैं जो पंजाब में गेम करके जो है वो किन लोगों को पीटीआई को जितवाना चाहते हैं, टिकट दिलवाना चाहते हैं, और क्या गेम डाली जा रही है और कौन लोग गेम डाल रहे हैं और उनका बैकग्राउंड क्या है और ग्रुप कौन सा है, सब आपको मैं कल इसको वाजे करूंगा इंशाल्लाह। मैं कुछ चीजें जो है मैंने उसके अंदर चेक करनी है, मुझ तक पहुंचने दें तो वो भी मैं आपको लाजमी वाजे करूंगा। और अगर आपको कोई शक है तो इसके अंदर मैं ये भी बता दूं कि 5 दिन पहले पीपल्स पार्टी का कोयटा में जलसा हुआ है, गालबन 30 नवंबर को हुआ है जी, 5 दिन पहले। एंड इस दिन को जब जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब सारे के सारे कोयटे में मौजूद थे पीपल्स पार्टी वाले, तो उसी दिन जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम डीजीआई कोयटा में इसी मौजूद थे। ये जराये का दावा है, आप इस बात को चेक कर सकते हैं। अंदरूनी खाते में जो लोग बैठे हुए हैं जिनका ख्याल है कि आदिल राजा की बात तो खैर उनको पता है सच्ची होती है, इसी वजह से तकलीफ है बहुत ज्यादा। इसमें अहम तरीन मैं आपको ये बात बहरहाल बताता चलूं जो मजीद इंपॉर्टेंट चीजें, और ये एक एक चीज ब्रेकिंग न्यूज है जो मैं आपको दे रहा हूं, ये बात अपने जहन नशीन कर लीजिए। ब्रिगेडियर फहीम रजा जो कि सेक्टर हेडक्वार्टर सेंट्रल इस्लामाबाद है, जिसको वॉर कोर्स भी दिया गया है, जो हनी भी प्रोवाइड करता है आपको पता है डीजीआई के लिए, वो जो है इस वक्त आसिम मुनीर के बराह रास्त ऑर्डर्स को के खिलाफ जा रहा है। इस ये जो हाईएस्ट लेवल के ऊपर बड़ी इंटेलिजेंट किस्म की बगावत आप इसको कह सकते हो, और तो मुझे कोई बात समझ नहीं आती, लेकिन बहरहाल टेक्निकली तो वो लोग ठीक है। आईएसआई प्राइम मिनिस्टर के अंदर है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, उसको कौन पूछता, कोकर को भांगे देने के लिए उसको रखा हुआ है। टोटल इनकी आपस में पावर स्ट्रगल चल रही है। तो फहीम रजा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फैसिलिटेट कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जराये का ये दावा है। और फहीम रजा ये काम जो है वो नदीम अंजुम डीजीआई के डायरेक्ट ऑर्डर्स के ऊपर कर रहा है। बाकी तो गार्डियन अखबार ने भी छापा है ना कि जो हल्का बंदियां हो रही हैं वो नून लीग को फेवर करने में हो रही हैं, लेकिन हल्का बंदियां तो फिर भी इंसानों की होनी है ना। नून लीग को तो छितर पाड़े और थप्पड़ पाड़े हर जगह। तो अल्टीमेटली लेकिन फेवर जो है इसी तरह की एग्जैक्ट फेवर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, जो कि इस वक्त फहीम रजा इस्लामाबाद के सेक्टर कमांडर के अंदर मुकम्मल तौर पर काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान भी, वहां पे फैसिलिटेट ईसीपी में जराये का ये दावा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पीपल पार्टी को जो है वो आसिम मुनीर के ऑर्डर्स के बरखिलाफ जो है वो ब्रिगेडियर फहीम रजा जो है ये फैसिलिटेट कर रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। कराची की तरफ भी हम आएंगे। कराची में जनाब जराये का ये दावा है, मुसद्दिका जराये का ये दावा है कि एमक्यूएम जो है वो कराची में हार जाएगी, हर तरह से मुकम्मल बुरी तरह से हारेगी। ये बात अब फाइनलाइज की जा चुकी है, और पीपल्स पार्टी जो है वो कराची में स्वीप करेगी तमाम सीट्स एक आध को छोड़ के। और बहुत से कराची में जो नून लीग के पीएमएलएन के लीडर्स हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करेंगे, ये जराये दावा करते हैं। और ये अंदरूनी गेम प्लान है नदीम अंजुम का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, और मुबैना तौर के ऊपर इस प्लान को अमेरिका की हमायत हासिल है। इसलिए आसिम मुनीर सिर्फ आईजी को फोन शोन करने के अलावा कुछ कर नहीं पा रहा, और बाबूजी की तबीयत जरा खराब हो रही है, वो वापस लंदन आना चाहते हैं। आ जाओ भाई जी इधर, वो शायान आपका इंतजार कर रहा है, आपके बगैर वैसे भी बहुत बोर है, तो बोर हो रहा है वो आजकल, तो मेरे ख्याल में आप वापस आ जाएं तो बेहतर है। और उसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो आजकल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जो उनकी रीसेंट स्टेटमेंट्स हैं, वो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम के कहने के ऊपर जो है वो आसिम मुनीर को प्रेशर में डालने के लिए जो उन्होंने रीसेंट स्टेटमेंट्स दी है, काफी स्टेटमेंट्स दी है, प्रो एस्टैब्लिशमेंट नहीं उन्होंने दी, एंटी एस्टैब्लिशमेंट प्रो डेमोक्रेसी जो स्टेटमेंट्स दी है, या आप उसको जो मर्जी कह लो, उसकी बहरहाल एक पीपल्स पार्टी की पॉलिटिकल स्टैंडिंग तो है ना, और डीजीआई सपोर्ट कर रहा है, मजाक तो नहीं है। लोग कहते हो खत्म हो गया, ये हो गया, ये तो आप हर दफा ही कहते हो, लेकिन वहां पे वडेरा राज है, गोंडा राज है, पूरा पाकिस्तान गोंडा राज है, फौज का गोंडा राज है वहां पे। अगर सिंध में है तो वो चेंज तो हकीकी आजादी क्यों, किस लिए हम मेहनत कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जराये का ये दावा है कि मुबैना तौर के ऊपर वो स्टेटमेंट जनरल नदीम अंजुम आसिम मुनीर को प्रेशर में डालने के लिए दिलवा रहे हैं। और डीजी मीडिया आईएसआई को ये अहकाम दिए गए हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी की तमाम तर स्टेटमेंट्स को तमाम पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया कवर करेगा। ब्रिगेडियर गजनफर का अगर फोन जाएगा तो गजनफर मेरी जान, तेरे बारे में मैं किसी और दिन बात करूंगा कि तू क्या चीज था, तुझे मैं क्या समझता था, तू क्या निकला, तेरी मजबूरी है, ठीक है, नौकरी तूने करनी है, ठीक है, लेकिन शफीक ना बन जा, ठीक है।
गजनफर ही रहा। लेकिन मैं आगे बताता हूं कि एक ब्रिगेडियर डायरेक्टर डोमेस्टिक मीडिया और आईएसपीआर निका जाए उधर, भाई आईएसआई का जब डीजी मीडिया कॉल करता है ना, तो वो पूरी आईएसआई का वेट लेके कॉल करता है। सेक्टर हेडक्वार्टर जो है वो बकायदा तौर पे जो इंटरनल विंग भी है, उनकी भी जरूरत नहीं है कि जब उधर से कॉल डीजीआई सेक्रेटरिएट से फोन आ गया तो वो हिल सके। तो ये बात जरा जहन के अंदर आप रख लें कि ये तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया को जो है वो डीजीआई की तरफ से अहकामात दिए गए हैं, डीजी मीडिया आईएसआई को, कि बिलावल भुट्टो जरदारी की तमाम जो स्पीचेस हैं उनको तमाम चैनल्स जो है कवर करेंगे। दिस इज द मास्टर प्लान नाउ। आपके इलेक्शन किस तरह होने हैं, और आप भी कहोगे यार पीटीआई कितनी सीटें आ गई हैं, हर सूबे में सीटें भी आ रही हैं बलूचिस्तान छोड़ के, तो ठीक ही होगा इलेक्शन सिंध छोड़ के। तो इलेक्शन चलो कबूल कर लेते हैं, खान बाहर आ जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, अल्टीमेटली वहां पे असेंबली में जाके जो है ये सारी की सारी तदबीर होगी यहाँ पे। और वहां पे क्या होगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक जब जिस वक्त सारे के सारे इकट्ठे होके आगे 40-50 एमएनए आगे आगे खड़ा हो जाता है, तो गौर खान बेचारा क्या करेगा? वो खान बेचारा, इमरान खान जेल में बंद है, वो क्या करेगा? हाँ, उनको कहेंगे ना कि खान साहब को हम बाहर निकाल रहे हैं, जमान पार्क भेज रहे हैं, देखेंगे आगे देखेंगे। तो गेम इनकी सारी की सारी ये है, सब ने कहना है यार बस तंग पै गए हैं, छोड़ो यार क्या की आजादी, बस खान को बाहर निकालो, हैप्पी एंडिंग करो, जल्दी करो यार, हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए इस मूवी की। आप समझेंगे मूवी की हैप्पी एंडिंग है, हालांकि वहां से एक काम शुरू होने वाला है। तो ये सारी गेम प्लान है, और इस गेम प्लान में आस्तीन के सांप इमरान खान के कौन शामिल है, कल इंशाल्लाह हम उनको एक्सपोज करेंगे। उस वक्त तक अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो आपको कल ये भी खबर पहुंचाएंगे। अपना ख्याल रखें, बहुत जल्द मुलाकात होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।